Hi everyone, welcome to the challenging tutorial. I Hiran Maide have come today with a new video which is the second part of trigonometry, that is height and distance. You can say it as application of trigonometry. So let's start our today's lecture. In this video we will see how trigonometry is used for finding the heights and distances of various objects without actually measuring them. मतलब इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का हाइट या तो डिस्टेंस बिना मेजर किए हुए कैसे निकाल सकते हैं. Based on the trigonometric ratios and identities, we will learn क्या तो पहला what is the angle of depression and angle of elevation. मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे. सेकंड, हाउ टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंसेस यूजिंग साइन कॉस एंड टेन, जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था साइन कॉस और टेन के बारे में. ठीक है, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह में भी आपको बताया था, ये चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया था, है कि नहीं. तो साइन कॉस टेन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह का यूज करते थे. जैसे साइन कॉस रहेगा तो पी बाई एल, दैट इज द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ठीक है, तो हाइट और डिस्टेंस कैसे निकालना वो भी हम लोग इसमें आगे देखेंगे. तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो और पहले वीडियो में भी मैंने यही सेम चीज आपको बताया था कि जैसे कोई पर्सन है वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कि बहुत ऊंचे पे है, कोई पीक पे है. जैसे आप देख रहे हो कोई टावर के ऊपर मानो कोई भी पर्सन है या कोई भी लाइट दिख रहा होगा आपको, तो आप नीचे से कोई ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो यहाँ एक लाइन ऑफ साइट क्रिएट होता है. मीन्स जिस हाइट को आप देख रहे हो उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. और अपने आई के लेवल से जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, ये दोनों के बीच पे क्या होता है, एक एंगल क्रिएट होता है, ये जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको. इसी एंगल को, यही एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. मीन्स लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच के जो एंगल होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन. बट यू विल हैव टू रिमेंबर कि ये केस कब होगा, when your object is always above the level of your horizontal. मतलब horizontal के ऊपर पे हमेशा आपका ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए. आप डेफिनेशन देख लो, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि when the object is being viewed, when the point या ऑब्जेक्ट being viewed is above the horizontal level. ये horizontal level के ऊपर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपकी जो लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजेंटल है, इस दोनों के बीच एंगल फॉर्मेशन होती है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. इस चीज को आप याद रखो बढ़िया से. एलिवेशन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं. देखो क्या है, नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं. अब आप मान लो आप ऊपर पे हो, ऊपर तक कोई भी नीचे का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, मानो नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी जा रहा होगा, कोई पर्सन जा रहे हैं, कुछ भी है, तो आप कोई हाइट से नीचे जब भी देखोगे तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट. दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, लाइन ऑफ साइट. तो ये लाइन ऑफ साइट जो है ये आपको बताता है कि आप किस पॉइंट को देख रहे हो, किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो. और आप आई के लेवल से एक जो स्ट्रेट लाइन है, दिस लाइन इज व्हाट, दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन, दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन. ओके, तो ये हॉरिजेंटल लाइन और ये जो लाइन ऑफ साइट, इस दोनों के बीच में ये जो एंगल फॉर्मेशन होती है, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. समझ में आ गया. इसमें भी यही कंडीशन है, मतलब जस्ट उसका उल्टा कंडीशन है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है या जो पॉइंट है जिसको आप देख रहे हो, दैट शुड ऑलवेज बी बिलो द हॉरिजेंटल. ये हॉरिजेंटल जो लाइन है, इस हॉरिजेंटल लाइन जो है ये इस लाइन से नीचे आपका ऑब्जेक्ट हमेशा होना चाहिए. जब भी आप नीचे देखोगे
तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका डेफिनेशन आप देख लो, ये है डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे वही सेम बात बोला गया है कि आपकी जो पॉइंट है दैट शुड ऑलवेज बी बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये लाइन और ये नीचे लाइन, ये दो लाइन को जब मैंने मिला दिया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एंगल बन रही है दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मतलब ये अब देख रहे हो एक्यूट एंगल टाइप का कुछ बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ ऊपर आप जैसे अभी पिछले स्लाइड में भी दिखाया आपको कि आप ऊपर देख रहे हो तो ऐसा ही एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर आप जो ऊपर सब नीचे जब देख रहे हो तब फिर यहाँ पर आपको ये एंगल दिख रहा है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। ठीक है, यहाँ आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ मानो मैंने नेमिंग कर दिया इसको ABCD नेमिंग कर दिया। अब आप ये देख रहे हो कि AB एंड CD बोथ आर व्हाट, बोथ आर पैरेलल, मतलब AB और CD दे आर व्हाट, दे आर पैरेलल। तो ABCD जब पैरेलल लाइन हो गया है और आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है CB ये आप कह सकते हो ना ऐसे, इसको जैसे आप AB है, AB को मानो अब ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये लाइन को एक्सटेंड हो गया, CD भी माना ये एक्सटेंड हो गया, और ये जो लाइन है इस लाइन को आप ऐसे कर सकते हो ना, ये वाला मानो। तो जब ये मतलब ये आप स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए, मानो ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये देखो, तो AB और CD ये जो पैरेलल लाइन है आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये जो दो लाइन है, इस दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रहा है, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। देन दिस इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, ठीक है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हो BC इज व्हाट, BC इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग आगे ज्योमेट्री में भी पढ़े हैं कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर पास करता है तो दो एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, एक यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, और इस दो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंड वी नो दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स, मतलब आप सिंपली ये कह सकते हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ एलिवेशन। कह सकते हो कि नहीं, कह सकते हो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि टू पैरेलल लाइंस है। ठीक है, AB and CD आर पैरेलल लाइन एंड BC इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ABC, यहाँ B बीच पे है, मतलब B पे एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, एंड सेकंड BCD मतलब ये C पे क्रिएट हो रहा है, इसलिए देखो C बीच पे आया है, एंगल BCD। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको ये क्वेश्चन जो है आपको समझने के लिए एक सिंपल सा पिक्चर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा ताकि आपका क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। पिक्चर देख लो आप, देखो सिंपल सा क्वेश्चन बोला है स्टॉर्म के चलते, मतलब तूफान आंधी के चलते ये जो पेड़ है ये टूट जाती है बीच से। ठीक है ना, ये पेड़ क्या है, बीच से टूट गई। टूटने के बाद क्या बोल रहा है कि इसका जो टॉप है, टॉप ऑफ द ट्री क्या कर रहा है, टचेस द ग्राउंड, मतलब ये देखो आप ग्राउंड पे यहाँ टच कर गई, ये टॉप जो है ये ट्री बेंड करके इसका जो टॉप पोर्शन है ग्राउंड पे यहाँ टच हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये ग्राउंड से जब टच करते हैं तो ग्राउंड और यहाँ के बीच में कितना एंगल बना है, ये 30 एंगल बनाया, लिख दिया। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। तो ये जो फुट है, मतलब ये जो पोर्शन है प्लांट का, ट्री का, वहाँ से जो
फुट से ये टॉप तक जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ कितना 8 मीटर। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सिंपल सा बात है कि हाइट जब निकालना है तो आपको क्या क्या निकालना है। पहला तो यहाँ से जो टूटने से बेस से लेके ये आपका मतलब ये बेस से लेके ऊपर जहाँ से टूटा है वहाँ तक का ये डिस्टेंस चाहिए। क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, देखो ये बेस से लेके यहाँ तक का पहला आपको हाइट चाहिए होगा। सेकंड, आपको यहाँ से नीचे जो ग्राउंड टच किया हुआ ये हाइट चाहिए होगा। मतलब ये और ये इस दोनों का अगर लेंथ पता चल जाए तो मुझे ये हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। ये है ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, आपको दिख रहा है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन समझ में आ गया, निकालना क्या समझ में आ गया। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों का लेंथ निकालना है। यहाँ पे एंगल क्या है, ये 30 डिग्री है। ये एंगल कितना गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। ये आपका एंगल दिया हुआ है। क्लियर है। तो चलो आगे सॉल्यूशन देखता हूँ। ये देखो ट्राइंगल यहाँ दिख गया, ये 30 डिग्री है, ये 8 है। इसको मैंने नेमिंग कर लिया, ए बी सी कर लिया। तो आपको ये पता है कि हमको निकालना क्या है, ए बी एंड ए सी। ओके, मीन्स वी नीड टू फाइंड ए बी एज वेल एज ए सी। यहाँ ए सी दिख रहा है, आपको यहाँ ए बी दिख रहा है, तो ये दो चीज निकालना है। तो निकलेगा कैसे। पहला, अब ये ट्राइंगल पे क्या करेंगे, जब एक एंगल पता है और एक नीचे का बेस पता है, हाइट पता है, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में जो मैं बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम लोग ट्राइंगल का जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसका कोई भी साइड को निकाल सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये बेस पता है, ठीक है, और ये आपका एंगल पता है, और अब आपको निकालना है कि ए सी। ओके, ये ए सी मतलब क्या, ये हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, अभी आपको फॉर्मूला जैसा पता है क्या, कि कॉस थीटा कॉस्ट क्या होता है, पी बाई एच। तो आपको ये बी पता है, दिस इज व्हाट बेस। आपको बोला था कि ये जो एंगल है, ये एंगल के ऑपोजिट वालों को बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर, दैट इज पी यू कैन से परपेंडिकुलर। ये क्या हाइपोटेन्यूस, यू कैन से इट एच। और ये नीचे वाला क्या है, ये बेस है। ओके फाइन। तो अब देखो, तो मुझे क्या है, ए सी पहले मैं निकाल लेता हूँ, तो ये लेंथ निकाल लेता हूँ, ये वाला, है कि नहीं। तो ये कैसे निकालना है, तो देखो कॉस थीटा का हम लोग यूज करेंगे, बेस बाय हाइट। ठीक है, बेस बी सी है ना, तो बी सी बाई ए सी मेरा हाइपोटेन्यूस है, ये एच। ओके, ये एच है। ओके फाइन। तो क्या है, 30 एंगल है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, ये मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताया था, √3/2, जो कि आपके sin 30 के बराबर होता है। क्लियर है, बस उसको इंटरचेंज करना था, बताया था बैकवर्ड टाइप से। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे cos 30 के जगह में √3/2 इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी। व्हाट इज बी सी, बी सी गिवन है मेरा 8 लिखा हुआ, ए सी में हाइपोटेन्यूस है, ये मुझे नहीं पता तो मैं ए सी लिखा। ठीक है, तो 8 बाय ए सी, ये बाय है, डिवीजन है, आप इसको ध्यान रखना। सो ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर क्या होगा, ये जो है आपका ए सी का इधर ले आओगे और ये √3/2 है, उसका भी इंटरचेंज कर दोगे, मतलब ये राइट हैंड साइड में आएगी, तो ये 2 ऊपर हो जाएगी, तो 8 × 2 मतलब 16/√3 हो जाएगा। 16/√3 ये आपका ए सी निकल गया, मतलब ये पोर्शन निकल गया। सेकंड केस, अब ये निकालना, ये मतलब परपेंडिकुलर निकालना, ये पी निकालना है मुझे। पी के लिए मैं बोला था tan थीटा यूज कर सकता, पी बाई बी, क्योंकि बी पता है मुझे, पी निकालना है, तो पी बाई बी tan 30 का वैल्यू क्या था 1/3, तो 1/3 इक्वल्स टू पी बाई बी। पी मतलब ये क्या है, ये ए बी है, ए बी लिख दिया, बाय बेस क्या 8 है। ठीक है, अब क्या करना है, इस 8 का उधर लेके चले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8/√3। अब आपको ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। जब आपको ये दोनों मिल गया, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ऐड बोथ ऑफ द वैल्यू। ओके, ये
यू विल ऐड बोथ ऑफ द वैल्यू मीन्स ए बी एज वेल एज ए सी, दोनों का सम कर दो, ये टोटल आपको निकल के आ जाएगी 8/√3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको बस छोटा मोटा है, आप देख लो, मतलब थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, अब इसको मतलब देख लो क्वेश्चन किस टाइप का है। एक बोल रहा है कि गर्ल है, मतलब कोई पर्सन है, आप समझ लो, उसका हाइट बता दिया 1.2 मीटर है, उसका हाइट मतलब आई लेवल तक समझ सकते हो उसका। ठीक है, मतलब जो हॉरिजेंटल जो ग्राउंड से उसका आई का जो लेवल है, मतलब जहाँ से हम लोग हॉरिजेंटल को स्केच किए हुए थे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि वो एक हॉरिजेंटल लाइन पे, एक हॉरिजेंटल लाइन मतलब हाइट बता रहा है, हाइट कितना है 8.22 मीटर हाइट पे ग्राउंड से बता रहा हूँ, ये ग्राउंड से है, फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से क्या है कि ग्राउंड से कितना 88.2 मीटर ऊंचाई पे वो एक बैलून को देख रहा है, ये बैलून को देख रहा है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम द आई से कितना है 60 डिग्री एलिवेशन। ठीक है, बड़ा कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम वो एलिवेशन क्या करता है, रिड्यूसेस टू 30, मतलब 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, रिड्यूसेस टू 30 मतलब 30 डिग्री पे आ जाता है वो। तो बड़ा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको इजी बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब देखो, ये आपको दिख रहा ग्राउंड है, ये आसमान है, ये अच्छा सा आपको दिख रहा है, काफ़ी सिंपल तरीके से आपको इस चीज़ को मैं बताऊंगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा कोई पर्सन है, कोई लड़का है, छोटा बच्चा है, वो देख रहा होगा क्या, एक बलून को, जैसा पैरासूट मान लो, एक देखो ये आ गया पैरासूट, एक बलून आ गया, ये इस बच्चे इस बलून को देख रहा है जो कि मूव कर रहा है विंड में। ठीक है, और ये जो बलून जो है हाइट ग्राउंड से कितना बोल दिया है 88.2 मीटर। तो आप देख सकते हो ये इसका जो विजन है, जो आई है, इसके लेवल से ये जब देखेगा, इस ये जो साइट मतलब ये लाइन ऑफ साइट है, यहाँ से वो जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है, 60 डिग्री बोला है। ओके, तो ये एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया। कुछ देर बाद मतलब ये मूव कर रही है ना बलून, अब ये अपना प्लेस को मूव करके दूसरे आगे बढ़ रही है, तो फिर क्या होता है कि जो एलिवेशन का जो एंगल है ये बदल क्या हो जाता है 60। बलून जब यहाँ आ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन जाएगा ये 60 से 30 बन गया। तो ये दूसरी ट्राइंगल आपको दिख गई, तो दो ट्राइंगल है। और ये आपको बता दिया गया कि ये जो पर्सन के जो हाइट है वो कितना है 1.2 मीटर है, और ग्राउंड से बलून की हाइट कितनी है 88.2 मीटर है। तो आप देख लो ये 1.2 इस बच्चा का हाइट है, ये ग्राउंड से लेके बलून तक का जो हाइट है 88.2 है, और ये बराबर है, कॉन्स्टेंटली ये मूव कर रहा है एक ही स्ट्रेट लाइन पे। मतलब ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल पे भी, ठीक है, मतलब ये भी जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का भी यहाँ से लेके ग्राउंड तक का हाइट कितना होगा, सेम कितना 88.2 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, शायद इस पिक्चर से आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छा से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखा था कि वहाँ दो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ था। पहला ट्राइंगल था हमारा 60 डिग्री क्रिएट कर रहा था, और दूसरा जो ट्राइंगल था वो 30 डिग्री क्रिएट कर रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ नेमिंग कर दिया ABC, और दूसरा इधर ट्राइंगल था उसका DBE। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन के बेसिस पे ये फिगर क्रिएट हो रहा है। चलो तो आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला बात मुझे निकालना क्या है, मुझे DE पहले निकालना होगा, क्योंकि मेरे पास जो गिवन है वो क्या है 88.2, और ये 88.2 क्या है, ये मेरे पास ग्राउंड तक डिस्टेंस, मानो आपके पास ये यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक, मान लो आप यहाँ पे ग्राउंड है, ये यहाँ पे ग्राउंड है, और बच्चा का जो हाइट है, यहाँ बच्चा मान लो ये बच्चा रहा होगा, यहाँ पे इसका 1.2 हाइट है। ठीक है, तो टोटल जो है मेरे पास गिवन है कि बैलून का हाइट ग्राउंड लेवल से कितना है 88.2 है।
तो मुझे तो ओनली ये चाहिए ना, डी चाहिए। तो करना क्या है, ये जो बच्चा का जो गर्ल जो गिवन है क्वेश्चन में, उसको क्या करना है, उसका हाइट को माइनस कर देना है। जब ये मैं माइनस कर दूंगा टोटल हाइट से, तो मेरे पास क्या निकलेगा, डी ई। सो विल गेट डी। अब क्या है, हमको पता है कि ए सी एंड डी बोथ आर पैरेलल, बिकॉज हमको यहाँ पे क्वेश्चन पे कह दिया है कि ये हॉरिजेंटल लाइन पे क्या है, मूव कर रही है। जो आपकी ये है बैलून जो है वो हॉरिजेंटल लाइन, मतलब ये आप देख सकते हो बोथ आर इन द इक्वल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दोनों ग्राउंड से इक्वल हाइट पे है। इसका मतलब कि आपका जो ए सी होगा ये डी के बराबर होगा। क्लियर है? ओके। तो आपको ए सी, अगर डी निकल गया मीन्स ए सी भी निकल गया। सो वी आर हैविंग बोथ ऑफ द वैल्यू ए सी एज वेल एज व्हाट, डी। वी आर हैविंग द ए सी एज वेल एज डी। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट क्या है, ये निकल गया। अब करना क्या है, ये वैल्यू मुझे पता है, मुझे ये बेस चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पे मेरे पास क्या बोला है कि वो ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जो गया, तो ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ये सी टू ई जो डिस्टेंस है ये निकालना है मुझे। तो सी टू ई ये मेरा क्वेश्चन पे क्या है, डिमांड है, क्वेश्चन पे ये मांग रहा है, यही निकालना है मुझे। ये कैसे निकलेगा, तो अगर बी ई जब ये टोटल अगर लेंथ, मतलब ये बड़ा ट्राइंगल का अगर नीचे वाला लेंथ मैं निकाल लेता हूँ, और इस छोटे ट्राइंगल के ये वाले नीचे वाला लेंथ, मतलब दोनों का अगर मैं बेस निकाल देता हूँ, तो बड़ा बेस से छोटा बेस को जब माइनस कर दूंगा, मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो ये सी ई वाला लेंथ मेरे को मिल जाएगा। क्लियर है? तो प्रोसीड करते हैं आगे। स्टेप क्या है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ए बी सी में आप देख रहे हो कि 60 डिग्री क्रिएट कर रहा है। मेरा थीटा कितना है, 60 है। और आपको मैं पहले बताया था कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है P बाई बी। मुझे P पता है, B नहीं पता है, इसलिए therefore वी आर यूजिंग द tan थीटा। P B और एंगल पता है 60। P कितना है, P क्या है, AC है, ये नोन है, पता है, जो कितना है 87 है। BC तो कि बेस है, P बाई बी, tan थीटा इक्वल्स टू P बाई बी। और ये tan 60 का वैल्यू कितना होता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में टेबल के थ्रू बता दिया था, एक पूरा टेबल क्रिएट करके कि वैल्यू क्या होगा प्रत्येक आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टैन कॉस एक सबका बता दिया था। वहाँ से आप देख लेना पिछले वीडियो में जाके, आपको याद भी कर लेना होगा वो सब चीज़। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। सो √3 इक्वल्स टू 87 बाई बी सी। ठीक है, ये बी सी निकालना है। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ और √3 को इधर 87 के नीचे ले आओ, तो हो गया 87 बाई √3 मीटर। ये मुझे बी सी मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, मुझे इस बड़ा ट्राइंगल पे देखना है, इसका बेस निकालना है, मतलब बी ई निकालना है। इसमें क्या है, 30 डिग्री क्रिएट होता है। मुझे डी पता है, मतलब पी पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता। तो पी बाई बी इज द tan थीटा। तो tan 30 इक्वल्स टू क्या है, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3। 1/√3 इक्वल्स टू क्या है, 87 बाई बी। 87 ये पी पता है मुझे, ठीक है, 87 बाई बी जो कि बेस है। तो बी फिर क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, ये फ्रैक्शन पार्ट को राइट हैंड साइड लेके आओ, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 87√3 मीटर। तो आपको बी सी मिल गया, बी ई मिल गया, मतलब दोनों वैल्यू मिल गया। तो आप क्या है, बस आप एक काम करना है, वो क्या, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको लिख दिया हूँ, बट आगे सब्ट्रैक्शन को सॉल्व नहीं किया। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है 87 बाई √3। तो इस तरह से दोनों में एलसीएम लेना होगा, फिर आपको ये एलसीएम को सॉल्व करोगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 87√3। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये सी मिल जाएगा। तो सी ई जो है, यही डिस्टेंस है ना, जो वो मेरा बलून ए से डी तक गया था। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज 58√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें
और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले और भी वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।